नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। और ये जो आज का वीडियो है ये मैंने बनाया है। जो लोग बोलते हैं आजकल एक शब्द बहुत ही प्रचलित है और सभी ने सुना होगा, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं लोग और जो ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में जो लोग मतलब इन सब में थोड़ी बहुत जिनको नॉलेज है उनको पता होगा कि इनर डीमंस करके शब्द चल रहे हैं। तो हर कोई एक बेहतर जो स्पिरिचुअलिटी के लोग हैं वो हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और अपने सारे कार्मिक डेप्ट मतलब जो कार्मिक अकाउंट हैं, जो उनके कर्म पेंडिंग हैं, वो सब पूरे करके अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, है ना, इस कार्मिक साइकिल से। और इसका सबसे बड़ा उनको ये लगता है कि जो उनके इनर डीमंस हैं वो उन इनर डीमंस को कंट्रोल कर लें, पहचान लें और वो जो उनके इनर डीमंस हैं वो उन पर हावी ना हो और उनसे कोई भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना करवाएं। ठीक है, तो अब पहली बात देखिए, आप अगर इनर डीमंस को कंट्रोल करना चाहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप इनसे बचना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये इनका सोर्स पहचानना होगा ना। सोर्स मतलब कि इनका जहाँ से शुरुआत हो रही है, इनकी जड़ क्या है ना। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर से, जैसे हम लोग पेड़ में भी देखते हैं, जब जब पेड़ कब ग्रो, अगर आपके यहाँ घर में कोई भी एक पौधा है, अगर उसके आप पत्ते पत्ते पर पानी डालते रहेंगे तो वो ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा कि वो मर ही जाएगा, क्योंकि आपने उसकी जड़ों में पानी नहीं दिया। हम क्या करते हैं, जड़ों में पानी देते हैं किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, और किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी हमको जड़ से उखाड़ना पड़ता है ना। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई जंगली पौधा पेड़ हो गया आता है तो हम क्या करते हैं, उसको जड़ से ही तो उखाड़ते हैं, है ना। तो ऐसे जो हमारे इनर डीमंस हैं, हमें इनको पहले कंट्रोल करने से पहले और इनको ख़त्म करने से पहले क्या करना होगा, इनको हमको पहचानना है कि ये इनर डीमंस एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे हैं, क्या है ये इनर डीमंस। बोल तो दिया इनर डीमंस, पर ये एक्चुअली होता क्या है इनर डीमंस। तो पहले तो ये समझ लीजिए इनर डीमन क्या होता है, होते हैं आपके ईगो। ठीक है, सबसे बड़ा होता है इनर डीमन आपके अंदर का ईगो। और जो दूसरा सब उससे भी बड़ा इनर डीमन होता है वो होती है आपकी डिज़ायर्स। डिज़ायर्स मतलब इच्छाएं। ठीक है, हर इंसान की इच्छा होती है। अब वो देखिए, वो इच्छा कैसी भी इच्छा हो, वो कहीं ना कहीं आपको डीमोनिक ही हो जाती है अगर उसका एक लिमिट बढ़ जाए तो, है ना। कहते हैं अति हर चीज़ की बुरी होती है ना। अब देखिए होता क्या है, ये जो डिज़ायर्स हैं ये जुड़ी होती हैं आपकी ईगो से, चिपकी हुई होती हैं डिज़ायर्स, है ना। डिज़ायर्स ईगो से चिपकी हैं क्योंकि ईगो का मतलब क्या हो गया, मैं, और डिज़ायर मतलब इच्छाएं। तो आपकी इच्छाएं, मेरी इच्छाएं, तो ये दोनों क्या एक दूसरे से अटैच जब हो जाते हैं, जब ये दोनों अटैच हो गए एक दूसरे से, तो फिर ये आपकी डीमंस क्या कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इसको अगर आपने पहचाना नहीं, अपने अंदर की ईगो को नहीं पहचाना, अपने अंदर के इच्छाओं को नहीं पहचाना, तो ये क्या होता है, ये आपकी इच्छाएं आपको आप पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कोई भी रास्ता पकड़ लेंगे, है ना। कोई भी रास्ता चुन लेंगे, चाहे वो अंधकार का रास्ता हो, चाहे वो प्रकाश का रास्ता हो, है ना। चाहे वो भगवान का रास्ता हो, चाहे वो शैतान का रास्ता हो, है ना। तो इससे क्या होता है, आप कॉन्शियसनेस खो देते हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रही हैं, आप बोल क्या रहे हो, आप बोल क्या रही हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आपका फुल फोकस तो इस वक्त आपकी इच्छाओं पर है। आपका ईगो ने किसको, इच्छा ने आपकी ईगो को कंट्रोल करके रखा, बांध लिया है। जो आपकी इच्छाएं हैं उसने आपकी ईगो को अपना गुलाम बना लिया, और वो ईगो क्या करता है, कर्म करवाता है। कौन फिर आपकी कौन कर्म करवा रही, इच्छाएं करवा रही हैं कर्म। आपका ज्ञान कर्म नहीं करवा रहा है, ज्ञान होता है हायर चक्रा का और इच्छाएं होती हैं लोअर चक्रा की, है ना। तो इससे क्या होता है, अब आपका ज्ञान आपसे काम नहीं करवा रहा, अब आपकी क्या इच्छा आपसे काम करवा रही है। तो क्या होता है, इच्छाओं में तो ज्ञान होता नहीं है। इच्छाएं जो होती हैं आपकी मतलब कि इच्छा हो गई, जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो सही और गलत थोड़ी ना दिखती हैं, उनको सही और गलत नहीं दिखता, उनको तो बस ये दिखता कि भाई मेरी इच्छा पूरी ही होनी चाहिए चाहे जो हो रहा है ना।
तो क्या होता है, उसको भाई अच्छा रास्ता मिल गया तो भाई अच्छा ही इंसान है, अच्छे कर्म तो भाई अच्छे ही है ना, वो तो भगवान के लिए भी अच्छे हैं। लेकिन अगर वही इच्छाएं आपकी किसी दिन इतनी कंट्रोल से बाहर हो गई, आपकी ईगो पर इतना हावी हो गई कि पता चला आप शैतान का रास्ता चुन गए, अंधकार का रास्ता चुन गए, है ना, तो वो जो शैतान का और अंधकार का रास्ता होता है वही आपसे क्राइम करवाता है, वही आपको नेगेटिव कर्म मैनिफेस्ट करवा देता है। उसी से क्या होता है, आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो बढ़ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। और उसी अंधकार के रास्ते की वजह से जो हम लोग कहते हैं ना एंसेस्ट्रल कर्स हो जाते हैं। एंसेस्ट्रल कर्स मतलब कि होता है कि आपके जो पितरों को श्राप मिल जाता है, मतलब आपके किसी पुरखों ने, पितरों ने कुछ गलत कर्म कर दिया होगा अपनी डिज़ायर्स में आके, अपनी इच्छाओं में, जिसकी वजह से उनको किसी ने दुखी होकर अपने दिल से, अपनी आत्मा से श्राप दे दिया होगा। तो वो श्राप आगे चलकर जनरेशन टू जनरेशन आता है। जैसे कि हमें हमारे पितरों की पुण्य और अच्छे कर्मों का फल मिलता है, ऐसे ही उनके दुष्कर्मों का भी फल उसी जनरेशन को मिलता है ना। तो और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसका फल आपको फिर अच्छा मिलेगा, आपकी जनरेशन को अच्छा मिलेगा। लेकिन हम को क्या करना है, जो इनर डीमंस है उनको कंट्रोल करके रखना है, उनसे हमको गलत काम नहीं मैनिफेस्ट करवाना है ना। अब उनसे हमको क्या कराना है, अच्छे अच्छे कर्म मैनिफेस्ट करना, ऐसे अच्छे कर्म जो कि आपके जो देखिए अच्छे कर्म क्या हो गए, जो आपके मन को शांति दें, आपके घर वालों के मन को शांति दें, आपके समाज को शांति दें, है ना, जो समाज को वो ना, समाज को गंदगी ना फैलाएं, जो समाज में गंदगी ना फैलाएं, जो समाज में क्राइम ना फैलाएं, जो समाज को एक अच्छा वातावरण दें, एक अच्छा माहौल दें। इस ऐसे कर्म जो होते हैं वो आपके अच्छे कर्म होते हैं ना। उससे आपके जो क्या होता है, जो आपके बुरे कर्म भी होंगे वो भी माफ़ होते जाते हैं, है ना। अब देखिए आप ये भी सोचिए, क्राइम राइम तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो भाई चलो बहुत ही एक्सट्रीम लोग के क्राइम करते हैं। आप ज़रा ये सोचिए, इवन जो मोहल्ले में जो नेबर्स में, मोहल्ले में आंटियां होती हैं जो शाम के वक्त बैठ के बुराई करती हैं, चुगली करती हैं, इससे भी समाज का बुरा ही होता है। ये भी नेगेटिव कर्म में ही आता है। जो सोचते हैं कि नहीं भाई नेगेटिव, ये थोड़ी ना नेगेटिव, लोग कर्मों को बस यही सोचते हैं कि कर्म मतलब किसी की हेल्प करना, पैसे दान करना, खाने का दान करना या अच्छे नहीं। कर्म आपकी वो भी हैं जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, खासकर जो आप सोचते हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे, है ना। जो आप सोचेंगे वही आपके कर्म बन जाएंगे, है ना। अब फॉर एग्जांपल जो आंटी लोग बैठ के बाहर चुगली करती हैं, बुराइयां करती हैं और दूसरों में कमियां ढूंढती हैं, तो वो भी क्या हो गया, वो आपकी एक कर्म है। अब आप बताइए, आप खुद ही बताइए, दूसरों की चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना और दूसरों में कमियां ढूंढना, ये पॉजिटिव कर्म है कि नेगेटिव कर्म है ना। ये नेगेटिव कर्म है। अब ये आप क्यों चुगली कर रही हैं, क्यों दूसरों में कमी निकाल रही हैं, क्योंकि आप सोच रहे हो, दूसरों की बुराइयां सोच रहे हो, दूसरों की नेगेटिविटी सोच रहे हो, दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो, तो गलत बोल रहे हो। फिर क्या होता है, अगर मान लो जिसकी बारे में आप बुराई कर रही हैं, चुगली कर रही हैं, अगर वो आपके सामने भी आ जाएगी तो भी आप उससे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगी, है ना। तो क्या हो गया, जो आपने गलत सोचा वो गलत बोला और फिर वो गलत आपने कर दिया, है ना। तो ऐसे ये होता है, हमको अपने जो अंदर की इनर डीमंस है ना, इनर डीमंस कहाँ होते हैं, आपके सबसे पहले इनर डीमंस कहाँ हावी होते हैं, आपके मन में। तो इसलिए आपको अपने थॉट्स को सबसे ज़्यादा प्योर और कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।